अगर दुनिया में कोई वहदत चाहता है, देवबंदी चाहता है तब, बरेलवी चाहता है तब, अहले हदीस चाहता है तब, सुन्नी चाहता है तब, शिया चाहता है तब, कोई भी अगर चाहता है वहदत हो जाए, उम्मत एक हो जाए, इत्तिहाद हो जाए, इत्तिफाक हो जाए, इंतशार का खात्मा हो जाए, कुरान ने बता दिया आओ सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। जब सहाबा ने कहा अल्लाह की रस्सी कुरान है तो मैंने पूछा थामने से मुराद क्या है? कुरान। मैं अहले सुन्नत वल जमात जिला किमाड़ी के सदर अमीर फजल खालिक साहब और मौलाना फारूक साहब और उनकी पूरी टीम और स्टोन के तमाम जिम्मेदारान भाई ज़ाहिर शाह साहब, मौलाना हजरत अली साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, स्टेज पर कायदे कराची मौलाना रबनवाज हनफी साहब, कायदे KPK हजरत अल्लामा दिशानी साहब, कायदे अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी साहब तशरीफ फरमा है और मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब भी तशरीफ रखते हैं। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, इस मुख्तसर वक्त में चंद गुजारिशात अर्ज करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में इफ्तिराक है, जुदाई है, इंतशार है और इस वक्त इत्तिहाद की जरूरत है, इत्तिफाक की जरूरत है, वहदत की जरूरत है। उलमा भी कहते हैं वहदत होनी चाहिए, खुतबा भी कहते हैं वहदत होनी चाहिए, देवबंदी भी कहते हैं वहदत होनी चाहिए, बरेलवी भी कहते हैं वहदत होनी चाहिए, अहले हदीस भी कहते हैं कि हम वहदत के कायल हैं, सियासी जमातों के रहनुमा भी कहते हैं वहदत होनी चाहिए, मुदर्रिसीन भी कहते हैं कि वहदत होनी चाहिए। और एक तबके ने तो इस नारे वहदत को बाकायदा एक कारोबार बना लिया है। वो उठते वक्त भी वहदत की बात करते हैं, बैठते वक्त भी वहदत की बात करते हैं, चलते हुए भी वहदत की बात करते हैं, लिफाफा थमाते हुए भी वहदत कहते हैं, लिफाफा लेते हुए भी वहदत कहते हैं, लिफाफा जेब में डालते हुए भी वहदत कहते हैं, पेशानी को चूम कर भी वहदत कहते हैं और चूमा चाटी करके भी वहदत कहते हैं, हाथ चूम कर भी वहदत कहते हैं। जी हाँ, एक तबके ने मुस्तकिल कारोबार बना लिया है। वो दामद बरकातुहुम कहता है, फिर वहदत कहता है, वो मुस्कुराता है, वहदत कहता है, वो इनकी बेहिसी पर हंसता है और ये समझते हैं कि ये हमारा इस्तकबाल कर रहा है। वो दिल में इन पर लानत कर रहा होता है। एक लिफाफे पर तुम मेरे नारे में आ गए हो और मेरे वहदत के मुनाफिकाना नारे पे आ गए हो। वो मुस्कुरा रहा है, ये समझ रहा है कि मुझ पर तंज नहीं, मेरा इस्तकबाल कर रहा है। ये वहदत कोई नहीं है, मुनाफिकत है। मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा नहीं था, हर तरफ इंतशार था, हर तरफ इफ्तिराक था, हर तरफ लड़ाई थी, हर तरफ झगड़ा था। फिर आपने देखा मेरे नबी तशरीफ लाए जो आपस में दुश्मन थे, बिनियामतिही इख्वाना, और अल्लाह के फजल से वो भाई भाई रे हो गए। न कोई अरबी रहा, न
कोई अजमी रहा, जी हां, न कोई शर्की रहा, न कोई गरबी रहा, न कोई गुलाम रहा, न कोई आजाद रहा। इनमें इत्तिहाद हो गया, वहदत हो गई और ये एक हो गए। सवाल यह है, उस दौर में जो आपस में इस्लाम के आने से कबल एक दूसरे के दुश्मन थे, वो कौन सी चीज थी जिसने सहाबा में इत्तिहाद, इत्तिफाक, वहदत पैदा की है? आज भी अगर पाकिस्तान में वहदत चाहते हो, वहदत चाहते हो, बरेलवियों वहदत चाहते हो, अहले हदीस वहदत चाहते हो, हनफियों वहदत चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है। उस दौर में जब इंतशार था, ये एक कैसे हुए? कुरान उसको बयान करता है, बयान करके ऐलान करता है। आज भी वो कलाम हमारे पास मौजूद है, वो कुरान हमारे पास मौजूद है, वो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वो मेयार हमारे पास मौजूद है, वो नमूना हमारे पास मौजूद है। आज भी अगर उस पर अमल किया जाए, देवबंदी बरेलवी एक हो सकते, देवबंदी अहले हदीस एक हो सकते, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद एक हो सकते, हनफी और शाफी एक हो सकते, पठान और मुहाजिर एक हो सकते, सिंधी और बलोची एक हो सकते, बलोची और पंजाबी एक हो सकते हैं। कुरान ने वहदत का तरीका बताया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ए अहले ईमान, अगर तुम आपस में, मोमिनीन में, मुस्लिमीन में, अहले ईमान में इत्तिफाक चाहते हो, इत्तिहाद चाहते हो, तो कॉन्फ्रेंसों से इत्तिफाक नहीं आएगा, लिफाफा लेने से इत्तिफाक नहीं होगा, दामद बरकात हम कहने से वहदत नहीं आएगी, एक दूसरे की तारीफ करने से वहदत नहीं आएगी। वहां तो मंजर ये है, वहां तो मंजर ये है, वकुलूबुहुम शत्ता, बज़ाहिर तो ये एक जगह नजर आते हैं, लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। वो लिफाफा देने के लिए आया है, ये लिफाफा लेने के लिए आया है। कुरान ने बता दिया कि इत्तिहाद चाहते हो, इत्तिफाक चाहते हो, तो इसका एक ही तरीका है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सारे मिलकर एक होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। कुरान बता तो सही, ये रस्सी क्या है, ये हब्लुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है? ये देवबंदी रस्सी है, ये बरेलवी रस्सी है, ये अहले हदीस रस्सी है, ये जवाद नकवी रस्सी है, ये मौलवी रस्सी है। ये हब्लुल्लाह क्या है? ये मौलवी है, आलिम है, शेखुल हदीस है, मुफ्ती है, सुन्नी है, शिया है। हब्लुल्लाह क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? ये सवाल मैं देवबंदी से नहीं करता, बरेलवी से नहीं करता, अहले हदीस से नहीं करता, मुकल्लिद से नहीं करता, गैर मुकल्लिद से नहीं करता, हनफी और शाफी से नहीं करता, किसी शेखुल हदीस से नहीं करता, किसी मुफस्सिर से नहीं पूछता, किसी शेखुल हदीस से नहीं पूछता। हब्लुल्लाह क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? ये सवाल मैं उन लोगों से करूंगा, उन शख्सियात से करूंगा जिन्होंने पढ़ा है तो नबी से पढ़ा है, जिन्होंने सीखा है तो नबी से सीखा है, जिन्होंने कुरान पढ़ा नबी से पढ़ा, उनको पढ़ाने वाला नबी है, उनको सिखाने वाला नबी है। वो कुरान सीखते हैं नबी से, उन्होंने कुरान पढ़ा नबी से, उन्होंने तफसीर ली नबी से। जी हाँ, मैं इस दौर
दौर के देवबंदी बरेलवी अहले हदीस से नहीं पूछता कि ये हब्लुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है, अल्लाह की रस्सी कौन है, अल्लाह की रस्सी क्या है। ये सवाल इस दौर के आलिम से नहीं, ये सहाबा से पूछूंगा जिनकी सदाकत की गवाही रब का कुरान देता है, अदालत की गवाही रब का कुरान देता है, सखावत की गवाही रब का कुरान देता है, तकवे की गवाही रब का कुरान देता है, ईमान की गवाही रब का कुरान देता है। कुरान मैंने पूछा सहाबा से ये अल्लाह की रस्सी क्या है जो इत्तिफाक के लिखे, इत्तिहाद के लिखे, वहदत के लिए जरूरी है। रब ऐलान करते हैं मेरी रस्सी को मजबूती से थामो। ये हब्लुल्लाह क्या है मैं आपसे नहीं, उलमा से नहीं, मैंने सहाबा से पूछा, मैंने अली उल मुर्तजा से पूछा, मैंने अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछा, मैंने हजरत कतादा से पूछा, नबी के शागिर्दों से पूछा, नबी के दामाद से पूछा। मैंने अर्ज किया अली उल मुर्तजा बताएं तो सही ये हब्लुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है। अली ने फरमाया अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान पाक है। हजरत कतादा ने फरमाया अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। तो पता चला अगर दुनिया में कोई वहदत चाहता है, देवबंदी चाहता है तब, बरेलवी चाहता है तब, अहले हदीस चाहता है तब, सुन्नी चाहता है तब, शिया चाहता है तब, कोई भी अगर चाहता है वहदत हो जाए, उम्मत एक हो जाए, इत्तिहाद हो जाए, इत्तिफाक हो जाए, इंतशार का खात्मा हो जाए, कुरान ने बता दिया आओ सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। जब सहाबा ने कहा अल्लाह की रस्सी कुरान है तो मैंने पूछा थामने से मुराद क्या है। कुरान को सीने से लगाए ये थामना है, फरमाया नहीं। सर पे रखें ये थामना है, फरमाया नहीं। अच्छे गुलाम में डालें ये थामना है, फरमाया नहीं। मैंने कहा अल्लाह की रस्सी तो कुरान है, थामने से मुराद क्या है। इस कुरान को सीने से लिखाए, फरमाया नहीं। अलमारी में सजाए, फरमाया नहीं। जलसा करके स्टेज की पेशानी पे लिखे वादसिमो बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यह फरमाया नहीं। फिर कुरान को थामना क्या है। वादसिमो बिहब्लिल्लाह की आयत लिखकर काफिर और मुसलमानों को उसके नीचे जमा करें, ये कुरान को थामना है। पता तो सही, जवाब मिला के नहीं। कुरान को थामना यह है तुम्हारा अकीदा कुरान के मुताबिक हो, तुम्हारा नजरिया कुरान के मुताबिक हो, तुम्हारा ईमान कुरान के मुताबिक हो, तुम्हारा अमल कुरान के मुताबिक हो, कुरान के मुताबिक हो। और नबुव्वत के हवाले से कुरान ने जो बताया वही अकीदा हो। कुरान ने जिनकी तारीफ की है तारीफ करो, जिनकी मदह की है मदह करो, जिनकी असमत को बयान किया है तुम भी तस्लीम करो। कुरान के मुताबिक अकीदा होगा, अमल होगा, ये थामना है। जब तुम यूं कुरान पर अमल करोगे, अकीदा तौहीद कुरान के मुताबिक हो, अकीदा नबुव्वत कुरान के मुताबिक हो, अकीदा खत्म नबुव्वत कुरान के मुताबिक हो, सहाबा की असमत को मानना कुरान के मुताबिक हो, अबू बकर की सदाकत को तस्लीम करना कुरान के मुताबिक हो। कुरान ने जिनकी तारीफ करने का हुक्म दिया है तारीफ की जाए, जिनसे नफरत का हुक्म दिया है नफरत की जाए। ये कुरान को थामना है, कुरान को थामना है। तो पता चला कौम में इत्तिहाद होगा, मुल्क में इत्तिहाद होगा, उम्मत में वहदत होगी। वहदत कब होगी? जब देवबंदी भी आए, बरेलवी भी आए, अहले हदीस भी आए, आकर कुरान को थामे, तब वहदत होगी, तब इत्तिहाद होगा, तब इत्तिफाक होगा। कुरान ने जिनकी तारीफ की है कोई उन पर तबर्रा करके नारा वो वहदत का लगाए, ये वहदत तो नहीं मुनाफकत है। अज़ीज़ान मुहतरम, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैंने अर्ज किया इत्तिहाद, इत्तिफाक,
और वहदत के लिए जरूरी है कुरान को थामा जाए। अल्लाह की रसी कुरान है, थामने से मुराद कुरान के मुताबिक अकीदा हो। तेरी आजान कुरान के मुताबिक नहीं, तेरा अकीदा कुरान के मुताबिक नहीं, तेरा नजरिया कुरान के मुताबिक नहीं। कुरान को तू अल्लाह का कलाम मानता नहीं। तू तो कहता है आज तक उम्मत के पास असली कुरान आया नहीं। तेरा तो अकीदा है खुलफाए राशिदीन ने कुरान में तहरीफ की है। तेरा तो अकीदा है नाउजुबिल्लाह शरफ और खुलफा के खातिर कुरान में तब्दीली की गई। तेरा तो अकीदा है, तू कहता है असली कुरान सहाबा के पास भी नहीं था, आले बैत के पास भी नहीं था, 1400 सालों से उम्मत के पास भी असली कुरान नहीं था, नहीं है। तू तो कहता है हमें आज मिला है। उन मौलवियों से कहूंगा मौलवी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू में तो कुरान को थामने का हुक्म है, इस जव्वाद नकवी के हाथ को थामने का हुक्म तो नहीं है। तुमने ये कहां से निकाला है? इत्तिहाद ये है कि जव्वाद नकवी के जलसे में जाया जाए, उनसे लिफाफा जेल लिया जाए, उसको दामत बरकत हम कह दिया जाए। बल्कि कुरान तो कहता है इत्तिहाद के लिए मुझे थामो, और जो कुरान छोड़कर जा चुका है मौलवी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, तवज्जो रखना। रब ने यह हुक्म दिया वहदत तब आएगी जब कुरान को थामोगे। तुम तो उसको थाम रहे हो जो कुरान को छोड़कर जा चुका है। जो कुरान की सदाकत को नहीं मानता तो उसको पकड़ कर ला रहा है, साथ मिला रहा है, साथ बैठा रहा है। कुरान कहता है मुझे थामो, और तू उसको थाम रहा है, उसके हाथ थाम रहा है, उसके साथ चल रहा है। जो कुरान की सदाकत को नहीं मानता, सदाकत को न मानकर जा चुका है, कुरान के अकीदे को तस्लीम न करके जा चुका है, सहाबा की असमत को कुरान ने बयान किया है, ये इनकार करके जा चुका है, तू उसे पकड़ कर ला रहा है। फिर कहता है हमारे दरमियान मुश्तरकात है। कहते हैं कि मौलाना हमारे दरमियान मुश्तरकात तो हैं। मैंने कहा पता नहीं वो कौन से मुश्तरकात हैं तुम्हारे और उनके। हमारा तो उनके साथ कोई भी चीज मुश्तरक है। जोर से पता नहीं मौलवी साहब को वो कौन से मुश्तरकात नजर आते हैं। मैंने कहा हजरत हनफी साहब फरमा रहे हैं लिफाफा। वो जवाद नकवी और वो दलाल किस्म के जो मौलवी हैं, मौलवी तो नहीं है, वो आलिम तो नहीं है। आलिम वो है जो कुरान बयान करे, कुरान के मुताबिक अकीदा और अमल दुनिया को दे, और जो कौम को कुरान से हटाकर लिफाफे के पीछे चलाए वो आलिम नहीं होता, दलाल होता है। हम तो आलिम हक नवाज को कहते हैं, हम तो ईसार को कहते हैं, हम तो फारूक आजम और हैदरी को कहते हैं, हम तो आलिम मौलाना रबनवाज साहब। मेरी इस बात की तायीद हजरत फारूक साहब ने फरमा रहे हैं कि भाई हम तो आलिम मौलाना रबनवाज को मानते हैं, हम तो दिशानी साहब को मानते हैं, हम तो मौलाना अब्दुल जब्बार साहब को मानते हैं, हम तो शेख रफीउल्लाह साहब को मानते हैं। इस बुढ़ापे में भी नौजवानों से बढ़कर जज्बा रखते हैं, सर कटाने के लिए तैयार हैं, जान देने को तैयार हैं। हम तो स्टेज पे जो बैठे हैं मोहम्मद के अलावा, हम तो इनको मानते हैं। अर्ज कर रहा था कि हमारा उनके दरमियान मुश्तरकात है, पता नहीं वो कौन से मुश्तरकात हैं। उनका अकीदा तौहीद,
अकीदे नबुव्वत, ये किस चीज में हमारे साथ शरीक है? उनका अकीदा और है, हमारा अकीदा और है। उनका अकीदे तौहीद और है, हमारा अकीदे तौहीद और है। उनका अकीदे खत्म नबुव्वत और है, हमारा अकीदे खत्म नबुव्वत और है। अहले सुन्नत का तो अकीदा यह है, इमामुल अंबिया के बाद नया नबी भी कोई नहीं और मासूम भी कोई नहीं, वही भी कोई नहीं। लेकिन उनके यहाँ इमामुल अंबिया के बाद 12 इमाम मासूम भी हैं, उनके पास वही भी आती है। अहले सुन्नत का अकीदा है ये कुरान ला रैब कलाम है। उनका अकीदा यह है ये कुरान असली नहीं है। इस पर 2000 रिवायात उनकी किताबों में है। मौलवी साहब तुम्हें मुश्तरकात नजर आती हैं, मैं तो ये देखता हूँ हमारा कलमा जुदा है, उनका कलमा जुदा है, हमारी नमाज जुदा है, उनकी नमाज जुदा है, हमारा अकीदा जुदा है, उनका अकीदा जुदा है, हमारी इकामत जुदा है, उनकी इकामत जुदा है, हमारी मस्जिद जुदा है, उनकी इबादत गाह जुदा है। अरे ये तो किसी में मिलता नहीं है। हमारा अकीदे खत्मे नबुव्वत जुदा है, उनका जुदा है। हमारा अकीदे इमामत जुदा है, उनका जुदा है। हमारा अकीदे खिलाफत जुदा है, उनका जुदा है। अरे ये तो किसी में हमारे साथ मिलता नहीं। उनके यहाँ मातम इबादत है, हमारे यहाँ सबर इबादत है। उनके यहाँ झूठ इबादत है, हमारे यहाँ सच्चाई इबादत है। उनके यहाँ मुद्दा इबादत है, हमारे यहाँ निकाह इबादत है। पता नहीं मौलवी साहब तुम्हारे कौन से मुश्तरकात हैं, हमारे उनके साथ कोई मुश्तरकात है? जोर से मौलवी साहबान न करो न करो। अगर हकीकत में वहदत चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है, आओ उनको बोलो आओ कुरान पर अमल करो। तुम भी कुरान पर अमल करो, हम भी कुरान पर अमल करें। उनको बोलो आओ इधर अली की अजमत के भी नारे हों, सिद्दीक की सदाकत के भी नारे। ये मौलवी वहां जाते हैं, वहां जाकर कोई यूं नहीं कहता कि इत्तिहाद इत्तिफाक के लिए जरूरी है, वहदत के लिए जरूरी है। जैसे हम अली की असमत को मानते हैं, हसन की असमत को मानते हैं, हुसैन की फजीलत को मानते हैं, ज़ैनुल आबिदीन की फजीलत को मानते हैं, इमाम बाकर और जाफर की असमत को मानते हैं, उनकी असमत का ऐलान करते हैं। आओ तुम भी अबू बकर की सदाकत मानो, उमर की अदालत मानो, उस्मान की हया मानो, अली की शुजाअत मानो। आओ मुआविया को हादी महदी मानो, तब इत्तिहाद होगा, तब इत्तिफाक होगा। तुम सिद्दीक अकबर की तकफीर करो और हमें कहो ये वहदत है। ऐसी वहदत पर, ऐसे नारे पर हम लानत बेचते थे, बेचते हैं, बेचते रहेंगे।